बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। फातिमा सना की क़यादत में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम ICC ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन में हिस्सा ले रही है, लेकिन कौमी ख़वातीन टीम का इवेंट में आगाज़ ही मायूस कुन रहा है। एक जानिब इवेंट से पहले टीम की सिलेक्शन पर कई सवालात ने जन्म लिया, जहाँ टॉप बैटर सिद्रा अमीन और सदफ शम्स को परफॉर्मेंस के बाद कौमी टीम में जगह न मिल सकी। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़वातीन क्रिकेटर्स को वो तमाम सहूलियात फराहम करने की भरपूर कोशिश की है जिसकी वो हकदार रही हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी अब तक उन्हें दी गई सहूलियात के शाया निशान दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान ख़वातीन टीम ICC ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप में कभी भी नॉकआउट मरहले में नहीं पहुंच सकी है। 2009 में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट से लेकर अब तक जितने भी एडिशंस मुनक्किद हुए हैं, पाकिस्तान ख़वातीन टीम हमेशा पहले ही राउंड से घर वापस आ जाती है। इतवार को बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाले ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में इंडिया के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और तकलीफ़देह दिन सामने आया। इंडियन टीम ने ये मैच 64 रन के बड़े मार्जिन से जीता। 170 रन के जवाब में पाकिस्तानी बैटर सिर्फ 106 रन पर ही पवेलियन सुधार गईं, लेकिन तकलीफ़देह बात यह है कि टीम की सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज ने भारतीय बैटर मंदाना के 2 कैच छोड़े। एक मौके पर वो 27 जबकि दूसरे पर वो 55 रन पर बल्लेबाजी कर रही थी, जबकि कप्तान फातिमा सना ने भी कैच ड्रॉप किया। मेगा इवेंट के आगाज़ से कबल ही पाकिस्तान की बैटिंग पर सवालात किए जा रहे थे, क्योंकि बॉलिंग में पाकिस्तान के पास बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस एक इम्तिहान ही साबित हो रही है। यही वजह है कि वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मुल्की टूर्नामेंट में कौमी ख़वातीन टीम एक कामयाबी भी हासिल ना कर सकी, और मेगा इवेंट से पहले वार्म अप मुकाबलों में भी पाकिस्तान ख़वातीन टीम को श्रीलंका और स्कॉटलैंड के हाथों नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम के मेंटोर वहाब रियाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पावर प्ले में अच्छे आगाज़ के बावजूद 5 विकेटें जल्दी गिरने से टीम ने मोमेंटम खो दिया। उनका कहना था कि टीम में कुछ मुस्बत चीज़ें भी सामने आई हैं, लेकिन मजमूई तौर पर कारकर्दगी बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। See, in a game of Pakistan India, you have to keep your calm and you don't have to do something out of the box. And I think after the power play, the way the Indian batsmen batted, it happens. One hour partnership does take place in the T20 cricket, but it was just like to keep the things simple and they bowl according to the plans. And this was what my message was when I came in, and then we were able to take some wickets away. Talking about the power play, we really went well. It was just that we need to score 7 and 8 and over in the next 3-4 overs, not to give a wicket, and what that will create another pressure, because if wickets are in hand and things are going smoothly, then you are always at the game. Very unfortunately that after the 7th over till the 13th over we lost 5 wickets in a row, and in a T20 game it is very difficult for you to make a comeback after that. एक तरफ दुनिया भर की नज़रें फुटबॉल वर्ल्ड कप पर जमी हुई हैं, जहां दुनिया की बेहतरीन टीमें आलमी एजाज़ के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, तो दूसरी जानिब इसी मेगा इवेंट के आगाज़ से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान फ़ुटबॉल ने भी अपनी तारीख़ का एक ऐसा बाब रकम किया जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की कौमी फ़ुटबॉल टीम ने 74 साल इंतज़ार ख़त्म करते हुए डायमंड जुबली इंटरनेशनल फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया। मालदीव में खेले जाने वाले फ़ाइनल में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को 2-0 से शिकस्त देकर ट्रॉफ़ी अपने नाम की। ये पाकिस्तान की मर्दों की कौमी फ़ुटबॉल टीम की तारीख़ में पहली मरतबा किसी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट के फ़ाइनल में शानदार कामयाबी है, और वाज़े और फैसला कुन कामयाबी हेड कोच नोबर्टो सोलानो की हिकमत अमली और कप्तान अब्दुल्ला इकबाल की क़यादत में शाहीनों ने पूरे इवेंट में शानदार खेल पेश किया और नाकाबिल शिकस्त रहते हुए चैम्पियन बनने का एजाज़ अपने नाम किया। फ़ाइनल में अफ़गानिस्तान ने तेज़ आगाज़ किया, लेकिन पाकिस्तान टीम ने जल्द ही मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। 24 मिनट में ओटिस खान की जानिब से बनाए जाने वाले मौके से फ़ायदा उठाते हुए शाइख दोस्त ने एक दिलकश और हेड के ज़रिए गेंद को जाल में पहुंचाया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एतमाद के साथ खेल जारी रखा, अफ़गानिस्तान के हमलों का भरपूर जवाब दिया, जबकि आदिल नबी की एक कोशिश क्रॉस बार से टकरा गई। ताहम फैसला कुन लम्हात इजाफी वक्त में आया जब मुतबादिल खिलाड़ी हारून हमीद ने शानदार इनफरादी महारत का मुजाहरा करते हुए दूसरा गोल स्कोर किया और पाकिस्तान की फतह पर मोहर सब्त कर दी। फाइनल विसल के साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया, क्योंकि ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की कामयाबी नहीं थी बल्कि
74 बरस पर मुहित इंतज़ार के खात्मे का लम्हा था। पाकिस्तान ने इवेंट में बांग्लादेश के खिलाफ बगैर गोल के बराबरी से आगाज़ किया, फिर मेज़बान मालदीव को 3 गोल से शिकस्त दी, अफगानिस्तान को ग्रुप मरहले में 2 गोल से हराया और फाइनल में भी इसी मार्जिन से कामयाबी हासिल करके नाकाबिल शिकस्त चैंपियन बन गया। 1952 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान ने किसी बैनुल अक़वामी फ़ुटबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफ़ी अपने नाम की है। पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मोहसिन गिलानी, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक हैं, डोमेस्टिक सतह पर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की मालदीव के डायमंड जुबली फ़ुटबॉल टूर्नामेंट में कामयाबी को उन्होंने पाकिस्तान फ़ुटबॉल के लिए एक इंतहाई अहम लम्हा करार दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें कि जहाँ पे फेडरेशन नहीं थी इतने साल, वहाँ 1 साल में क्या हुआ, और 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वुमेंस टीम ने एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और हमारी मेंस टीम को देखें, उन्होंने पहली दफ़ा एक्सटर्नल राउंड टूर्नामेंट में ट्रॉफ़ी जीती। तो नज़र आता है कि जब अल्लाह ताला मदद करता है, जब सब मिलकर नेक नियति से काम करते हैं, तो पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। इंशाल्लाह ये एक अमेजिंग अचीवमेंट है तमाम प्लेयर्स के लिए, कोचेस के लिए, स्टाफ के लिए, फेडरेशन के लिए, तमाम शायकीन के लिए। और मज़ीद आप देखेंगे कि पाकिस्तान का फुटबॉल ऊपर जाएगा। 1 साल में जो कुछ हुआ है, ये तो जस्ट बिगिनिंग है। अल्लाह बेहतर करेगा और हम मिल के कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का फुटबॉल ऊपर से ऊपर जाए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नाकामियों और FIH वर्ल्ड कप से पहले टीम की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करेंगे। FIH प्रो लीग 2026 में पाकिस्तान हॉकी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी का सफ़र बदस्तूर जारी है, जहां ग्रीन शर्ट्स को एक और भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बेल्जियम के शहर एंटवर्प में खेले जाने वाले मैच में स्पेन ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मेज़बान बेल्जियम के हाथों 7-1 की बदतरीन शिकस्त के बाद तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान स्पेन के खिलाफ ज़्यादा मुनज़्ज़म, पुरजोश और बेहतर खेल पेश करेगा, ख़ास तौर पर इसलिए कि स्पेन हालिया महीनों में मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा नहीं कर सका था। तमाम कौमी टीम एक बार फिर तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सकी और दिफा, मिडफील्ड के बाहमी राब्ते और अटैकिंग ढांचे में नुमायाँ कमज़ोरियाँ सामने आईं। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ 2 मैचों में 12 गोल खा लिए हैं, जबकि सिर्फ 2 गोल स्कोर किए, जो आलमी सतह की हॉकी में टीम को दरपेश संगीन चैलेंजेस की अक्कासी करता है। आलमी दर्जाबंदी में 7वें नंबर पर मौजूद स्पेन ने आगाज़ ही से ज़्यादा मुनज़्ज़म और मख्तज़ी खेल पेश किया। गेंद पर बेहतर कंट्रोल, मजबूत हमलों और मैदान में जगह के मौसर इस्तेमाल ने पाकिस्तान दिफा को मुसलसल मुश्किलात से 2-4 रखा। अगरचे स्पेन ने पाकिस्तान के 4 के मुकाबले में 6 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन यूरोपीय टीम की बरतरी महज आदाद शुमार तक महदूद नहीं थी। इस ताज़ा शिकस्त के बाद पाकिस्तान की कोचिंग, हिकमत अमली और मैच की तैयारी के हवाले से मज़ीद सवालात उठने का इम्कान है। एक ऐसी स्पेनिश टीम के ख़िलाफ़ जो हालिया अरसे में अपनी बेहतरीन फॉर्म में भी नहीं थी, पाकिस्तान किसी मौसर मनसूबाबंदी के बगैर दिखाई दिया और हरीफ के हमला आवर अंदाज का तोड़ करने में नाकाम रहा। कमज़ोर होते एतमाद और बढ़ते दिफाई मसाइल के सबब अब प्रो लीग के यूरोपीय मरहले के बाकी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान साबित होंगे। ग्रीन शर्ट जुमेरात को दोबारा बेल्जियम का सामना करेंगे, जबकि हफ्ते के रोज़ मुहिम के आखिरी मैच में एक मरतबा फिर स्पेन के मद्दे मुकाबिल होंगे। अब हम चलेंगे ब्रसल्स, जहां हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको ख्वाजा साहब। बेल्जियम में पाकिस्तान हॉकी टीम को पैदर पे 2 नाकामियों का सामना करना पड़ा है, भारी नाकामियों का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग में पहली जीत की तलाश में? जी या थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लास्ट 2 मैचेस हुए हैं उसमें हमारी 2 मैचों में नाकामी हुई है और उसमें डेफिनेटली हम उसको वीडियो एनालिसिस के जरिए चीज़ें देख रहे हैं और हमारी तमाम जो मैनेजमेंट है, जैसे हमारे हेड कोच मंजूर साहब, वसीम अहमद और हमारी तमाम मैनेजमेंट प्लेयर्स के साथ इंडिविजुअल काउंसलिंग भी कर रही है और ग्रुप डिस्कशन भी कर रही है। ऑब्वियसली जिन टीमों के साथ हम खेल रहे हैं, ये टीमें तकरीबन पिछले 7-8 सालों से एक ही ग्रुप में अंडर 1 मैनेजमेंट है और उनकी जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है, सुपर है और लेस मिस्टेक्स करते हैं। उनकी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो फिजिकल फिटनेस के लेवल्स हैं और उनकी जो इंडिविजुअल स्किल्स हैं,
वो हमारे से वाज़ह फ़र्क है। जब इस तरह के मैचेस आप खेलते हैं तो आपको अपने उनके और टॉप टीम्स के दरमियान में गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम मुस्बत तरीके से लें, जैसा कि हमारी कंसिस्टेंसी इवन देन कि जैसे हम बेल्जियम के साथ मैच स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्वार्टर तक हम उसको कंसिस्टेंटली उनके साथ खेल रहे थे, तो उसके बाद एकदम से हमारा मिस्टेक का लेवल हाई होता है जिसमें हमें 5 मिनट में 3 गोल होते हैं फोर्थ क्वार्टर में। ये वो चीजें मैं समझ दो जो हमने इम्प्रूव करनी है। बजा फरमा रहे ख्वाजा जुनैद साहब आप, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियंस को ये समझने की ज़रूरत है कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान बैनुल अक़वामी हॉकी में बड़ी टीमों के साथ खेल रहा है। वर्ल्ड कप के लिए हमने क्वालिफाई किया है, जो पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बड़ा लम्हा है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रो लीग में अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन जैसी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ हम खेल रहे हैं। ठीक है, हमारा इन टीमों के साथ बहुत बड़ा गैप हो गया है, लेकिन 10 मैच अब तक हम प्रो लीग में खेले हैं और 10 के 10 मैच हारे हैं। लेकिन जो लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए वो ये है कि हमने इन 10 मैचों में 15 गोल किए हैं, 49 गोल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए हैं। ये मार्जिन आपको नहीं लगता कि कम होना चाहिए? बड़ी टीमों के साथ खेलकर खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए? ये बिल्कुल जो हमारा एक अपना एक आपका ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट सेट होते हैं, उसमें देखें जो गोल्स कंसीड होते हैं उसमें जो टॉप टीम्स हैं उनकी क्वालिटी की वजह से आपके प्लेयर्स मिस्टेक करते हैं, अंडर प्रेशर आते हैं, क्योंकि उनके पास मैच का जो एक्सपीरियंस, मैच का जो टेम्पो है वो हमारे से बहुत बेहतर है। तो ये बिल्कुल हमारा टारगेट होता है कि मैच को हम जितना भी उसके अंदर कंसिस्टेंसी रहे और जितना भी हम उसको एक्सटेंड कर सके कि आपकी जो कंसीडिंग ऑफ द गोल्स है वो अर्ली ना हो और वो कम से कम हो। ये वो चीजें हैं, जैसे आपने अभी बिल्कुल ठीक फरमाया कि वर्ल्ड कप की अगर आप प्रिपरेशन देखें तो दीज मैचेस आर वेरी हेल्पफुल फॉर दैट, कि आपको प्रायर टू द वर्ल्ड कप आप को वो चीज़ें सामने नजर आ रही हैं कि क्या ग्रे एरियाज हैं, उनको रेक्टिफाई करना है। और बिल्कुल जो नेक्स्ट मैचेस हैं, जैसे हम बेल्जियम से खेल रहे हैं थर्सडे को, देन सैटरडे को हम स्पेन से खेल रहे हैं, उसमें हमारा यही फोकस है। और बच्चों को इंडिविजुअली और इनके यूनिट्स के अंदर तमाम वो जो चीज़ें इन्होंने अच्छी भी की हैं और जो मिस्टेक्स की हैं वो दिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। और ग्राउंड में हम ट्रेनिंग सेशंस भी कर रहे हैं कि हम किसी तरह से जो ये प्रेशर है ओपोनेंट्स का उसको हैंडल करें, सस्टेन करें और अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको मजीद बेहतर करें, ताकि ग्राउंड के अंदर जो आपकी मिस्टेक्स हैं टेक्निकल वो कम से कम हो सके। अच्छा ख्वाजा साहब, ज़रा ये भी बताइएगा कि रहीम हयात कुरैशी साहब जो कि सफ़ीर हैं बेल्जियम में पाकिस्तान के, पाकिस्तानी एम्बेसी में पाकिस्तान हॉकी टीम के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया है, कैसा रहा ये तजुर्बा? जी बहुत अच्छा लगता है जब आप दायरे गैर में होते हैं और वहाँ पर आपको जब अपनी एक एम्बेसी इनवाइट करती है तो एक अपने घर वाली फीलिंग आती है। वहाँ पर कम्युनिटी से काफ़ी बिजनेसमैन और काफ़ी फैमिलीज ने भी ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह उन्होंने होस्ट किया और प्लेयर्स को उनकी बड़ी हौसला अफजाई की। और मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें होती हैं कि आपको मोटिवेट भी करती हैं और स्पेशली जिस तरह की उन्होंने हमें रिसेप्शन दी, ज़बरदस्त थी, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर। पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग में इस वक्त खेलने के लिए बेल्जियम में मौजूद है और बेल्जियम के ख़िलाफ़ नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम जुमेरात को फिर बेल्जियम के ख़िलाफ़ मैच खेलेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी पर ख़यालात का इजहार कर रहे थे मैनेजर पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।